हेलो स्टूडेंट, आज हम ठोस आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन में शंकु के बारे में देखने वाले हैं। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पी.एन. पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं शंकु। यहां पर मैंने जो है शंकु का आकृति बना करके रखा हुआ है। अगर आप दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण देखना चाहते हैं शंकु का, तो आपको जो है आसानी से मिल जाएगा। जैसे कि इसके लिए इंग्लिश नाम जो है वो है कोन। कोन बोलने से तुरंत समझ में आता है आइसक्रीम कोन, मेहंदी का कोन, कोई भी तंबू की आकृति, ये सारे के सारे जो है शंकु की आकृति के होते हैं। इसमें जो है इसका आधार जो होता है, जो बेस होता है, ये वृत्ताकार होता है। इस वृत्त के केंद्र से लंबवत एक रेखा होती है, ये जो है शंकु का अक्ष कहलाता है। मान लेते हैं ये जो आधार है, इसमें आधार की त्रिज्या को अगर हम r ले लें, इस शंकु की ऊंचाई को h ले लें, और इसको बोलते हैं हम शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो यहां पर जो है ये एक त्रिभुज हमको प्राप्त होता है, जिसमें ये 90 अंश का कोण बनेगा, यानी कि समकोण त्रिभुज प्राप्त होगा। तो इस समकोण त्रिभुज में अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो ये हो जाता है आपका एल स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ध्यान रखेंगे यहां पर एल शंकु की तिर्यक ऊंचाई कहलाता है, आर आधार की त्रिज्या, और एच जो है शंकु की ऊंचाई। या फिर यहां से स्क्वायर को हटा दें तो एल इक्वल हो जाता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब यहां पर जो है शंकु का तीन चीज हम यहां पर देखने वाले हैं। पहला है वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ इसका कितना होगा? शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। दूसरा ज्ञात करेंगे हम यहां पर शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ में क्या होगा? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलने से केवल ये वाले पोर्शन का होगा, उसमें नीचे वृत्त जो है शामिल नहीं होता है। अब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर हम ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे आधार को भी शामिल करते हैं, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल में हमको मिल जाता है पाई आर, और ब्रैकेट में रहेगा आर प्लस एल। और तीसरा ज्ञात करते हैं हम शंकु का आयतन, और आयतन यहाँ पे होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर तीनों संकेत को आप ध्यान रखेंगे। एल होता है तिर्यक ऊंचाई, एच है शंकु की ऊंचाई, और आर है आधार की त्रिज्या। यदि ये तीनों जो है सूत्र आप याद रखते हैं तो इसमें जो है कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से इसके प्रश्न जो है हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 3 का प्रश्न। एक लंबवृत्तीय शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर है। तो यहां पर जब हम देखते हैं, हमको दिया गया है तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई को किससे दर्शाया जाता है? एल से। तो तिर्यक ऊंचाई एल बराबर हो जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या आर बराबर दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो हमको ज्ञात करना है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? फॉर्मूला है पाई आर एल। अब पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर का मान हमको दिया गया है 7, और एल का मान दिया गया है 10। ये 7 एकम कट जाएगा, 22 गुणित 10 यानी कि ये हो जाता है 220। चूंकि क्षेत्रफल है तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? वर्ग सेंटीमीटर। और यहां पर आंसर हो जाएगा
अतः शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 220 वर्ग सेंटीमीटर, और ये जो है हो जाता है हमारा आंसर। दूसरा प्रश्न, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 77 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तथा उसका आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो उस शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहां पर हम लिख लेते हैं, माना शंकु के आधार की त्रिज्या r, तिर्यक ऊंचाई l व ऊंचाई h है। यह हमने मान लिया कि आधार की त्रिज्या r है, तिर्यक ऊंचाई l है और ऊंचाई जो है h है। अब यहां पे कुछ मान हमको दिया गया है, आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर, तो व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना, तो व्यास 2r इक्वल हम ले देते हैं 14। तो r का मान कितना आ जाएगा, 14/2, यानी कि r का मान आ गया 7 सेंटीमीटर। ये हो गया शंकु के आधार की त्रिज्या। ठीक है, और उसके बाद क्या दिया गया है हमको, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। यहां पर लिखेंगे, तथा शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर दिया गया है 77 पाई। अब शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, पाई आर एल। यहां पर लिखा हुआ है पाई आर एल इक्वल 77 पाई। तो यहां से पाई और यहां से पाई तो ऑलरेडी कैंसिल कर सकते हैं। आर का मान हमको मिल चुका है 7 गुणित एल बराबर 77। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, 77/7, यानी कि एल बराबर हमको मिल गया यहां पर कितना, 11। ये भी किस में होगा, सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां पर जो है आपको क्या क्या मिल गया, आधार की त्रिज्या मिल गया है, तिर्यक ऊंचाई मिल गया है। पूछा क्या है, तो उस शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको h का मान ज्ञात करना है। तो h का मान ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे, अब हमें पता है r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इक्वल क्या है, l स्क्वायर। r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इक्वल l स्क्वायर। मान को रख दीजिए, r का मान कितना है, 7 का वर्ग, h का नहीं पता और l का पता है 11 का वर्ग। ठीक, 7 का वर्ग 49 धन h का वर्ग, 11 का वर्ग कितना है, 11 11 121। तो h वर्ग बराबर 121, 49 को उधर ले जाइए, ऋण 49। तो यहाँ पे 121 में आप 49 को घटा दीजिए, 11 में 9 घटाएंगे 2, यहाँ पर कितना बचा, 1, मतलब ये टोटल 11 है। अब 11 में जो है 4 घटा दीजिए, कितना आएगा, 7। ठीक है, 9 2 11 का 1, 7 4 11 1 12। ठीक, तो यहाँ पर h का वर्ग बराबर कितना मिल रहा है हमको, 72। तो h कितना मिलेगा, वर्गमूल चला जाएगा और 72 का जो है आप क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। वैसे ये जो है 72 का गुणनखंड करेंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, मैं यहाँ कर देता हूँ, 2 तिया 6, 2 छक्का 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। सॉरी, यहाँ गलती कर रहा हूँ मैं, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, 2 निया 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3।
तो ये 3 दूनी 6 वर्गमूल 2 आएगा। कितना आएगा? 6 वर्गमूल 2। मैं डायरेक्ट इसका मान जो है लिख देता हूँ 72। तो h बराबर ऐसा लिख देते हैं 6 गुणित 6 गुणित 2, 6 6 का 36 दूनी 72। तो h बराबर कितना आ जाएगा? 6 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर। और ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाता है आपका आंसर। यानी कि शंकु की ऊंचाई हमको कितना प्राप्त होगा? 6 वर्गमूल 2 प्राप्त होगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई यानी कि L, तथा आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहां पर मैंने लिख रखा है, माना शंकु के आधार की त्रिज्या r व ऊंचाई h है, लिख दिया था। तो ऊंचाई h तथा तिर्यक ऊंचाई L है। अब जो जो मान दिया है उसको लिखिए। तिर्यक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, तो तिर्यक ऊंचाई तो हम किसको मानते हैं? L। ये कितना हो गया आपका? 21 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला गया है व्यास 14 सेंटीमीटर। तो व्यास मतलब व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है। तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसा लिख देता हूं, व्यास 2r इक्वल 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे r बराबर क्या होगा? 14/2, यानी कि r बराबर 7 सेंटीमीटर। अब आपको त्रिज्या भी मिल गया, तिर्यक ऊंचाई भी पता हो गया। हमको क्या चाहिए? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r इंटू r प्लस l। तो यहां पर लिख देंगे शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या है? पाई r इंटू r प्लस l। मान रखिए, पाई का मान है 22/7। त्रिज्या r कितना है? यहां पे पता है हमको 7, और अंदर में r की जगह 7 और l की जगह कितना? 21। अब यहां पर 7 एकम कैंसिल कीजिए, 22 गुणित 21 और 7 हो जाता है 28। ठीक। अब यहां पर 22 गुणित 28, तो 28 दूनी 56 का 6, हासिल कितना? 5। और 28 दूनी फिर से 56, 56 और 5 कितना हो जाएगा? 61। 616 वर्ग सेंटीमीटर। तो आंसर क्या लिख देंगे? अतः संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अतः संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर होगा। और ये हो गया आपका आंसर। चौथा प्रश्न है, यदि एक जोकर की शंक्वाकार टोपी के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 24 सेंटीमीटर हो तो ऐसी 10 टोपी बनाने के लिए लगने वाले सीट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहां पर हमको दो चीज दिया गया है। सबसे पहली बात तो ये कि जोकर की टोपी, किसी भी सर्कस में आप देखे होंगे कि जोकर की टोपी जो है शंकु के आकार की होती है, और यहाँ पर स्पष्ट लिख दिया गया है कि शंक्वाकार टोपी है। तो उसमें दो चीज हमको दिया गया है, त्रिज्या और ऊंचाई। तो लिख लेते हैं यहाँ पर, माना शंक्वाकार टोपी के आधार की त्रिज्या r, ऊंचाई h तथा तिर्यक ऊंचाई l है। तो r बराबर हमको पता है कितना? 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई h भी हमको दे दिया गया है 24 सेंटीमीटर। तो अब यहां पर जो है ज्ञात हम क्या करें? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल या आयतन?
आयतन तो नहीं हो सकता, यहाँ पर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल में सोचना पड़ेगा। अगर आप जो है जोकर का टोपी बनाना चाहते हैं तो वहां पे ये नीचे में जो है वृत्त काट करके लगाने की आवश्यकता नहीं है, मतलब इसमें से ये वृत्त वाला पोर्शन जो है हटाना पड़ेगा, बाकी केवल वक्राकार पृष्ठ जो दिख रहा है वो जो है रहेगा। तो इसके लिए हमको क्या ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जिसका फार्मूला है पाई आर एल। हमको आर पता है, एल नहीं पता, तो एल नहीं पता है तो इन दोनों के माध्यम से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां लिख देंगे अब एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मैं फार्मूले को यहीं पर लिख के रखा हुआ हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो ये एल इक्वल क्या हो जाएगा, आर का मान 7 वर्ग कर दिए, एच का मान 24 इसका भी वर्ग कर दिए, क्या आ जाएगा, वर्गमूल 7 का वर्ग हो जाता है 49, 24 का वर्ग करेंगे तो 24 गुणित 24, 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 6 9 8 17, 576। अब ये 576 और 49 को जोड़ दीजिए, तो ये 9 और 6 15 का 5 हासिल 1, 7 4 11 और हासिल के साथ हो गया 12 का 2 हासिल 1 1 और ये 5 हो जाएगा 6। तो ये हमको कितना मिल गया, 625। 625 का अगर हम वर्गमूल ज्ञात करें तो हमको मिलता है 25, लेकिन फिर भी मैं इसका गुणनखंड करके आपको बताऊंगा। 5 एकम 5 दूनी और 5 पंचे, 5 दूनी 5 पंचे, 5 पंचे और 5 एकम, दो दो का यहाँ पर पेयर बनेगा। तो 625 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो हमको एल का मान कितना मिल जाता है, 25 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाता है। अब हमको क्या ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहां पर लिख देंगे शंक्वाकार टोपी के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, ये हो जाएगा पाई आर एल। पाई का मान कितना, 22/7, आर का मान कितना है 7 और एल का मान कितना है 25। ये 7 एकम कट गया, 22 गुणित 25, तो 25 दूनी 50 का शून्य हासिल 5, 25 दूनी 50 और 5 55, तो यहां पर कितना आया 550 वर्ग सेंटीमीटर। ये जो है एक टोपी बनाने के लिए प्रयुक्त शीट का क्षेत्रफल है। ऐसे कितने बनाने हैं हमको, 10 टोपी। तो लिख देंगे चूंकि एक टोपी के लिए शीट का क्षेत्रफल बराबर 550 वर्ग सेंटीमीटर, तो 10 टोपी बनाने के लिए कितना लगेगा, 550 गुणित 10, तो ये हो जाएगा आपका 5500 वर्ग सेंटीमीटर, और ये हो जाता है आपका आंसर। आप चाहें तो वर्ग सेंटीमीटर को वर्ग मीटर में बदल सकते हैं, लेकिन फिर कहीं दशमलव में ना आ जाए, इसीलिए यही तक रखना सही है। पांचवा प्रश्न देखते हैं, एक शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई 5 मीटर तथा आधार की त्रिज्या 12 मीटर हो तो उसकी तिर्यक ऊंचाई तथा तंबू को बनाने में लगने वाले तिरपाल का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए यदि उसका मूल्य 70 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो। यहां पर जो है हमको दे दिया गया है ऊंचाई यानी कि h, ये हमको दिया है 5 मीटर और आधार की त्रिज्या r बराबर दिया गया है 12 मीटर। क्या बोला गया है, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो तिर्यक ऊंचाई के लिए हम क्या ये करेंगे, L बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, मान रख दीजिए यहां पर r की जगह में 12 का वर्ग,
h के जगह में 5, इसका भी वर्ग। 12 का वर्ग कितना होगा? 12 12 144, 5 का वर्ग 5 पंचे 25, तो ये हो जाएगा 5 4 9 4 2 6 169। और 169 का यदि हम वर्गमूल ज्ञात करें तो कितना आता है? 13। यानी कि यहां पर तंबू की तिर्यक ऊंचाई हमको कितना प्राप्त होगा? 13 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। अब क्या बोला गया है? तंबू को बनाने में लगने वाले तिरपाल का लागत मूल्य। तो तिरपाल का लागत मूल्य ज्ञात करने के लिए तिरपाल कितना लग रहा है ये हमको ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहां पे जैसे इसके पहले प्रश्न में भी हम लोग देखे थे, अगर ये शंकु को बनाना है, शंकु के आकार के तंबू को बनाना है, तो उसमें जो तिरपाल लगेगा मतलब जो कपड़ा लगेगा वो जो है केवल इसके लिए लगेगा, नीचे वृत्त की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो तिरपाल का क्षेत्रफल होगा वो शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो हम शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं इसको, तिरपाल का क्षेत्रफल शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब ये तो क्लियर हो गया, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा, तो हम उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो यहां लिख देंगे शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र यहां पर है पाई आर एल। पाई का मान 22/7, त्रिज्या आर का मान 12 और तिर्यक ऊंचाई एल का मान हो जाता है 13। ये जो है आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि तिरपाल का क्षेत्रफल जो है कहलाएगा। अब यहां पर कटेगा तो नहीं, आप चाहें तो उसको गुणा कर दीजिए। कर देते हैं गुणा, तो ये हो जाएगा आपका 12 दूनी 24 का 4 हासिल 2, 12 दूनी 24 और 2 26, यानी कि 264, और ये बच गया 13/7। थोड़ा सा गुणा करने में टाइम तो लगेगा। 264 को गुणा कर दीजिए 13 से, 3 चौक 12, 3 6 18 19, 3 दूनी 6 7, 4 6 2, 2 9 4 13 का 3, 14 का 4 और ये 3। अब इसको जो है आप भाग दे देंगे किसे? 7 से। 7 से भाग दोगे, 7 चौक 28, ठीक है। घटाएंगे तो कितना? 14 में 8 घटाएंगे 6, और ये कैंसिल, 3 को लाओ, 7 निया 63, ये भी कट गया। 2 को लाओ, 2 को लाएंगे, भाग तो जाएगा नहीं, भाग नहीं जाएगा तो एक बार आपको शून्य बार देना पड़ेगा। क्योंकि ऊपर से संख्या लाए हैं, भाग नहीं जा रहा है, तो कम से कम शून्य बार दीजिए। अब इसके बाद दशमलव लगा के शून्य बढ़ा सकते हैं। तो 7 दूनी 14, बच गया फिर से 6, शून्य कर दो, 7 अट्ठे 56, आगे को रहन दीजिए। तो ये कितना हो गया? 490.28। तो ये 490.28 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहां पर ये तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ है। अब हमें क्या करना है? हमको जो है उसका लागत मूल्य ज्ञात करना है। तो लागत मूल्य के लिए यहां पर जो रेट दिया गया है, 1 वर्ग मीटर का मूल्य कितना? 70 रुपया। कहीं कहीं मैं सेंटीमीटर लिख दिया हूं तो उसको जो है मीटर करना, अच्छा मीटर यहां पर मैं लिख दिया था, ये मीटर हो जाएगा, यहां पर भी वर्ग मीटर हो जाएगा। अब 1 वर्ग मीटर का 70 रुपया है, तो इतना वर्ग मीटर का कितना होगा? 70 से गुणा कर दीजिए और वही हो जाएगा उसका लागत मूल्य। तो यहां पर लिख देंगे तिरपाल का लागत मूल्य।
बराबर 490.28 गुणित हो जाएगा 70, गुणा कर दीजिए। तो ये हो गया आपका 34,319.60। इसको हम लिख सकते हैं, इतना भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लागत मूल्य कितना आ गया? 34,319.60 और ये हो जाता है आपका आंसर। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।